हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल आर्टिस्ट। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 55 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 54 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर में से। इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपने साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन करनी है कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। देन उसके बाद साइटोस्केलेटन के कुछ मेन टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो वो हमारे पास यहाँ पे बुक में उनकी डेफिनेशन दी गई है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट कवर करना है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन होती है। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल ये सिलेंडर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। देन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। देन उसके बाद हमारे पास माइक्रोफिलामेंट आ जाता है। माइक्रोफिलामेंट ये मोर सिलेंडर होते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज्यादा सिलेंडर ये होते हैं और ये मेड अप होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, वैसे ही हमारे पास माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये इंटरनल सेल मोशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये आपने करना है। देन उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एक डायमीटर है बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसका मेन रोल है, ये मेंटेन करता है सेल की शेप को। ये तो हो गए हमारे पास मेन फंक्शंस माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोफिलामेंट के एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट के। देन ये आपने करने के बाद ऊपर फिर से आना है, आपने ये पैराग्राफ में देखना है कि वो कौन सी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं माइक्रोफिलामेंट में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, इंटरमीडिएट फिलामेंट में और कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन में। तो वो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है, ट्यूब्यूलिन है जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल में है, एक्टिन ये माइक्रोफिलामेंट में है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर ये हमारे पास मसल्स में, ये डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल का आ जाता है। यहाँ पे हमने असेंबली एंड डिसअसेंबली पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि सीलिया में, फ्लैजिला में, बेजल बॉडीज में, सेंट्रीओल्स में भी इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन उसके बाद हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ था ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल सेल मोशन में। यहाँ पे लिखा होता है साइक्लोसिस एंड एमेबॉइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट। देन उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट का लिखा हुआ था यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये मेंटेन करते हैं। देन ऊपर यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है intermediate filaments are involved in the determination of cell shape and integration of cellular compartments। तो ये हमारे पास कुछ मेन फंक्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोफिलामेंट के और इंटरमीडिएट फिलामेंट के। ये आपने कवर करना है सबसे पहले प्रोविंशियल बुक, देन उसके बाद फेडरल की बुक की तरफ आपने मूव करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 55। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 55 की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री के टारगेट 55 की बात कर लें तो केमिस्ट्री में जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें कल हमने यानी कि जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, यानी कि परसों स्टार्ट किया था हमने, तो इसमें परसों हमने इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन की थी, कल हमने इसकी नोमेनक्लेचर की थी। आज हम इसके कुछ रिएक्टिविटी करेंगे और इसके कुछ प्रिपरेटरी मेथड्स हम करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज का हमारा टॉपिक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। कल नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको कवर करवा दिया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईयूपीएससी कॉमन नेम और जो इनके फॉर्मूलाज थे ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे इंशाल्लाह। देन उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल प्रिपरेटरी मेथड आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के या कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसके सबसे पहला जो हमारे पास प्रिपरेटरी मेथड आता है वो हमारे पास है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पास्ट पेपर्स को देखें, जैसे कि
एफएमडीसी के, एचईसी के जो मेडिकल के एग्जाम्स जो पास्ट ईयर्स में कंडक्ट करवाए गए थे, उनमें हमारे पास फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स से प्रिपरेटरी मेथड्स कई दफा पूछे गए हैं क्वेश्चंस में। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें जितने भी हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट ये हमारे पास यूज हो रहा है एज ए कैटालिस्ट, और H2SO4 भी कैटालिस्ट के तौर पर यूज हो रहा है, उसको भी आपने देखना है। देन हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स में, इसमें टॉलरेंट रिएजेंट का भी यूज हो रहा है, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज हो रहा है, वो भी आपने देखना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है, प्रिपरेटरी मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका अगर हम पीएमसी के पेट प्रैक्टिस टेस्ट को भी देखें, उसमें भी कई दफा इसका जिक्र आया हुआ है। ये हमारे पास रिएक्शन है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करवाएं फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। तो ये हमारे पास इसमें थ्योरी को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। आज का आपका 2 रिएक्शंस आप करेंगे, 2 प्रिपरेटरी मेथड आप करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स एंड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स में आप नाइट्राइल्स देखेंगे, वाटर नाइट्राइल या साइनाइड्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर दफा ही पेपर में आती होती है, hydrolysis of an alkyl nitrile on boiling with mineral acid or alkalized yield corresponding carboxylic acids। तो इनके नेक्स्ट पेज पे हमारे पास रिएक्शंस दिए गए हैं कैसे प्रिपेयर होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस हैज 1 कार्बन एटम मोर देन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड्स। ये वाली जो हमारे पास थ्योरी बेस्ड लाइन है, ये हमारे पास पीएमसी के पेट प्रैक्टिस टेस्ट में बार बार रिपीट की गई थी। तो आप यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन और प्रिपरेटरी मेथड है। तो आज के आपके 2 ही प्रिपरेटरी मेथड है, प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड एंड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 55। देन हम फिजिक्स के टारगेट 55 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 55 की बात कर लें, तो इसमें जो आज आप टॉपिक्स कवर करेंगे, 2 टॉपिक्स आप कवर करेंगे। एक टॉपिक जो आपके पास है वो है कॉन्टिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम एंड देन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स-रेज। ये आप देखेंगे, इनमें जितनी भी ये हमारे पास थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे। ये थ्योरी बेस्ड है तो इसको आप सुपरफिशियली या अच्छे तरीके से आप हाईलाइट कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हमारे पास, उनको आप कवर करेंगे। एंड देन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स-रेज। एक्स-रेज की जो यूजेस है वो हमारे पास मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे पास मेडिसिन में ये हमारे पास एक्स-रेज के तौर पर भी यूज होता है, यानी कि हड्डी को देखने के लिए भी ये यूज होता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं बोन को, हड्डी को देखने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात कर लें फेडरल के एमडी कैट के पेपर की, उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक की इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। तो आपने यहाँ से कोई एक भी सिंगल लाइन छोड़ना नहीं है, आपने अच्छे तरीके से सारी चीजों को ही कवर करना है ताकि कोई भी चीज आपकी रह ना जाए। जस्ट अच्छे तरीके से अपनी कॉन्टिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम को भी आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है एंड द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रम अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। ये है आपका फिजिक्स का टारगेट 55। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।